भगवान की जय जय, महावीर भगवान की जय जय, बाहुबली भगवान की जय जय, वीर की जय जय, महावीर की जय जय, त्रिशूलानंदन वीर की जय जय, वीर की जय जय, महावीर की जय जय, वीर की जय जय, महावीर की जय जय, सन्मति दाता देवी की जय जय, वीर की जय जय, महावीर 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 की जय जय, त्रिशूलानंदन वीर की जय जय, वीर की जय जय, महावीर की जय जय, वीर की जय जय, महावीर की जय जय, त्रिशूलानंदन वीर की जय जय। सभी आगंतुक अपने अपने मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर लें। सभी लोग ध्यान दें, आगे पीछे ऊपर नीचे। गुरुवर विद्यासागर, ज्ञान ध्यान तपलीन निरंतर, गुरुवर धर्म के सागर सागर सागर, हो विद्यासागर। श्री गुरुवर से दीक्षित मुनिवर, नाम है प्रमाण सागर। श्री गुरुवर से दीक्षित मुनिवर, नाम है प्रमाण सागर। धर्म गगन से रिमझिम से, मुनिवर धर्म के सावन सावन सावन, प्रमाण सागर। जो भी आपकी शरण में आए, पाता है सुख सावन। शंकाओं का समाधान पा, हर्षित है मन भावन भावन भावन, ओ प्रमाण सागर। ज्ञानामृत अमृत बरसाए, मोही मन को जगाए। ज्ञानामृत अमृत बरसाए, मोही मन को जगाए। जाग बटो ही जाग जाब तो, सतगुरु तुझे जगाए। प्रमाण सागर, ओ विराट सागर। जब बोलो देवाई देव महावीर भगवान की। लग नहीं रहा कि आज शनिवार है। संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। मोह की अंधेरी नगरी में निश्चिंत सोए प्राणी को गुरुदेव ही जगाते हैं। कभी महावीर बनकर जगाते हैं, तो कभी विद्यासागर बन के जगाते हैं, तो कभी प्रमाण सागर बन के जगाते हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन में गुरु है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं कि हम तो टीवी पर महाराज जी का प्रवचन सुनते सुनते ही हमारा मोह अंधेरा दूर हो गया। सुबह शाम करते करते आज हम मुनिराज के दर्शन को आए हैं। ऐसी कई कई जिंदगियां हैं जिन जिंदगियों में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की अमृतवाणी ने परिवर्तन किया है। और आज का ये शनिवार का शंका समाधान का कार्यक्रम, परसों जब एक बच्ची ने महाराज जी से ये पूछा कि महाराज जी मैं अपने बैराग को कैसे बढ़ाऊं, तो मेरी आंखें भीग गई कि बच्चों के अंदर भी ऐसे धर्म के संस्कार और बीजारोपण हो रहे हैं। आए चले चलते हम गुणायतन की ओर, जहां दिव्य आदि दिव्य भगवान चंदा प्रभु भगवान विराजमान हैं और हम सबके मन को मोहते हमें बुलाते हैं कि आओ पास में चंदा प्रभु के पावन दरबार में। आज गुणायतन परिवार से, गुणायतन निर्वाण से जुड़ रहे हैं श्रीमती नीतू जैन, विवेक जैन फरीदाबाद से। आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और
आपके अभिनंदन को मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती लता गंगवाल, मंत्री गुणायतन, श्री वैभव बजाज, ट्रस्टी गुणायतन, दमोह मध्य प्रदेश से। आप पधारें और आपका यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। आगे निर्माण मित्र के रूप में तैयार रहेंगे सहस्रराज जी, प्रदीप कुमार जी जैन, बरेली, पधारें। तीन शिखर से युक्त शोभित, आपके परिवार से और भी कोई लोग हैं तो वो भी आ जाएं। चलें, पधारें। आज निर्माण मित्र के रूप में जिनका हम अभिनंदन, आप लोग जरा करताल ध्वनि स्वागत करें। आज निर्माण मित्र के रूप में हमसे जुड़ने जा रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं सहस्रराज जी, प्रदीप कुमार जी जैन, बरेली, मध्य प्रदेश से। आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सपरिवार पधारें, आपके परिवार से जो भी महानुभाव आए हो सब एक साथ आ जाएं। सम्मानकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन, श्री मुदित जैन, दिल्ली, सपरिवार पधारें और इस परिवार का अभिनंदन करें। श्रीमती किरण कालाजा भी साथ, कालाजी भी साथ में आए। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। आज गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री विमल जैन, श्रीमती बीना जैन, अनुनय जैन, अनुराग जैन, दिल्ली। आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपरिवार पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद कमलेश जैन, देहरादून, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, डॉक्टर महेंद्र जी, आशा रानी जी पांड्या, न्यूयॉर्क, इंदौर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आप पधारें और आज के हमारे जो ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार में प्रवेश कर रहे हैं, आपका स्वागत करें। आप लोग करताल ध्वनि के साथ में स्वागत करें। सभी लोग अपने मोबाइल सेट को स्विच ऑफ करें। आगामी 24 फरवरी से 29 फरवरी तक मुनीसी प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी महाराज जी के पावन सानिध्य में सीकर के पास बाय नगरी में श्रीमद जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। पंच कल्याणक कुछ और नहीं, अनंतकालीन जीवन का अंतिम मधुर संगीत है जो अनंत आनंद में डूब जाता है। ऐसे दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सब पधारें। वाय नगरी आपके स्वागत के लिए आतुर है। चलें, प्रारंभ करते हैं उस कार्यक्रम को जिसकी प्रतीक्षा जिनवाणी एवं पारस चैनल पर आज बड़ों के साथ साथ नन्हे मुन्ने बच्चे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों ना करें, आज उनका दिन है। जैसा कि बच्चों को विदित है, बच्चे क्रम क्रम से खड़े होंगे और अपना नाम बोलेंगे, अपना प्रश्न बोलेंगे। प्रारंभ करें आप शुरू से। और जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो आगे निकल करके आ जाएं। वो बड़ों से निवेदन है, थोड़ा अपने दिल को भी बड़ा करें, थोड़ा पीछे खिसक जाएं, बच्चों को आगे कर लें। बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न माइक मुख के पास करेंगे। मैं शैलीन काला, इंदौर से। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, लक्ष्य की प्राप्ति वे ही कर सकते हैं जो लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और अपना पुरुषार्थ जगाते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना तभी संभव है जब आपके मन में पूर्ण लगन हो, श्रद्धा हो, उस तरह की रुचि हो और वैसा परिश्रम हो। तो लगन बना के रखो, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ, वैसा परिश्रम करो, रुचि रखो तथा लक्ष्य के जो बाधक कारण हैं उनसे अपने आप को बचाओ। अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत बनाए रखो। बिना आत्मविश्वास के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। चलो आगे। अगले बच्चे तैयार हैं। नमस्ते महाराज जी, मैं चिरायु कला आपसे इंदौर से जानना चाहता हूँ कि हमें पढ़ाई में एकाग्रता लाने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, पढ़ाई में एकाग्रता लाने के लिए सबसे पहले तो पूरब या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए
और अपनी टेबल को दीवार के पास रखनी चाहिए। दूसरी बात, जब पढ़ाई करने के लिए बैठो तो कम से कम 3 बार ओंकार की गहरी नाद करनी चाहिए। छाती में सांस भर के ऐसी गहरी नाद करनी चाहिए। ठीक है, फिर संकल्प लेना चाहिए कि मैं पढ़ने के लिए बैठा हूं, इतनी देर तो मुझे पढ़ना ही है, इतना चैप्टर मुझे पूरा करना है। इस बीच जब मन में चंचलता आने लगे तो अपनी जीभ को तालू में यानी ऊपर की तरफ ऐसे चिपका लेना चाहिए। जीभ ऊपर सटाओ, इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मन नहीं भटकेगा। चलो। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम आशना जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि स्वाभिमान अभिमान में अंतर क्या है? वाह, इसका छोटी सी बच्ची है पर इसका रोज का प्रश्न बहुत छटा हुआ होता है। देखो, स्वाभिमान और अभिमान क्या होता है? अभिमान है मान, मुझे दूसरा सम्मान दे, इसको बोलते हैं अभिमान। इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी ये है कि मुझ में जितनी योग्यता है मुझे उतना सम्मान मिले। दूसरा होता है कि आदमी अपनी योग्यता से ज्यादा सम्मान की चाहत रखता है। और तीसरा रूप होता है जो बहुत खतरनाक होता है, अपने आगे किसी को कुछ गिनता ही नहीं। ये तीनों मान या अभिमान का परिणाम है। स्वाभिमान का मतलब है अपनी गरिमा को, यानी अपनी पोजीशन को डाउन नहीं होने देना, अपनी गरिमा को खंडित नहीं होने देना। इसमें सामने वाला मुझे सम्मान दे इसकी चाह नहीं है, लेकिन मेरा अपमान न हो इसकी सावधानी है। समझ गए? इसी को स्वाभिमान बोलते। बहुत सारे लोग अभिमान को ही स्वाभिमान मान बैठते हैं, गलत है। चलो नमस्ते आगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम छमछम जैन है, मैं बरेली से आई हुई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पंचकल्याण में अष्टकुमारियाँ 8 होती हैं, लेकिन तद्वार सूत में तो 6 बताई हैं और वो 6 ही अपने पर्वत पे हैं, तो वो 2 कहाँ हैं? ये 2 कहाँ से आई, मुझे आज तक कोई प्रतिष्ठाचार्य नहीं बता पाया। शांति और पुष्टि के रूप में जोड़ते हैं। सर्वत्र जो देवियों का उल्लेख आता वो 6 ही आता है। अन्य आदि पुराण आदि ग्रंथों में भी मैंने देखा है। ये 2 कहाँ से आए हैं? 7 कुमारियां हैं, ये 2 कहाँ से आए हमको पता नहीं, और कब से 8 जुड़े मुझे मालूम नहीं। अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं मिल पाया। किसी को ज्ञात हो तो मुझे जरूर बताए। जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हो उनको भी अगर किसी का हो सकता है कहीं उल्लेख हो, मेरा ध्यान उस पर न गया हो, लेकिन मैंने इस पर कई बार बारीकी से चर्चा भी की, देखने की भी कोशिश की, मिला नहीं। किसी को कहीं भी इसका संदर्भ मिले मुझ तक जरूर भेजे। नमस्ते महाराज। जिन बच्चों के प्रश्न हो रहे हैं वो पीछे पहुंचते जाएंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, पीछे पहुंचेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम राजुल जैन है, मैं बरेली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन को सफल और अध्यात्म बनाने के लिए ऐसा क्या करूँ, और मैं ऐसे क्या काम करूँ जिससे मेरे माँ बाप को मुझ पर गर्व हो। जैसे कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं है, तो मेरे मन में ये है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मैं ही अपने माँ बाप के लिए बेटा बनूँ। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, सबसे पहली बात है कि विद्यार्थी जीवन में क्या करूं जिससे पढ़ाई के साथ साथ धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहूं। देखो, सबसे पहला काम तो विद्यार्थी के लिए ये है कि वो अधर्म ना करे, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अपने द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न करो जो धर्म विरुद्ध हो, नीति विरुद्ध हो, मर्यादा विरुद्ध हो। इसके साथ साथ जैन धर्म के जो मूलभूत संस्कार हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करो। नित्य शुभधानुसार देव दर्शन करना, पंच परमेष्टि का स्मरण करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और अन्य जो बुरी चीजें हैं उनका त्याग करना। इसके साथ साथ थोड़ा समय गुरुओं के समागम के लिए जब भी प्रसंग आए जरूर देना चाहिए। उससे एक प्रेरणा मिलती है और हमारे संस्कार उत्तम बने रहते हैं। दूसरा सवाल जो पूछा है कि हमारा कोई भाई नहीं है, हमारे परिवार में बेटा नहीं है, हम कैसे करें कि परिवार में बेटे का अभाव न खिले। आज के युग में बेटियां बहुत कुछ की, राजस्थान में हो यहाँ तो राज ही महिलाओं का है, समझ गए।
तो बहुत कुछ कर सकती। कैसे कर सकती है? एक आदर्श कन्या बनकर। आदर्श कन्या कौन होती है? आदर्श कन्या वो होती है जो अपने आचार और विचार से अपने कुल के गौरव को बढ़ाती है, जिसके जीवन में संयम और मर्यादाएं रहती है, जो पढ़ लिख करके योग्य बनती है और अपने आचार को इतना पवित्र और निर्मल बनाती है कि उसे देख करके लोग ये पूछने को बाध्य हो जाते हैं, आखिर किस पुण्य से ऐसी कन्या को प्राप्त किया। ऐसा करने का प्रयास करोगे, निश्चित तुम्हारे घर में बेटे का अभाव किसी को नहीं खटकेगा। हमारे यहाँ कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी लड़की एक लड़की के रूप में जन्म लिया और उन्होंने अपने माँ बाप का नाम बहुत ऊंचा किया, माँ बाप का क्या पूरे देश का नाम बहुत ऊंचा किया अपने एक कृतित्व के बल पर। तो बेटी हो या बेटा, आज के युग में इसे फर्क नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो बहुत ऊंचा उठाया जा सकता है। भगवान आदिनाथ का नाम ऊंचा करने में ब्राह्मी और सुंदरी का बहुत ऊंचा स्थान था। तुम लोग ये सोचना चाहिए कि हम तो ब्राह्मी और सुंदरी के वंशज हैं, हमें वही काम करना है जिससे हमारे माँ बाप को कभी नीचे ना देखना पड़े, उन्हें कभी झुकना ना पड़े और उन्हें किसी भी प्रकार से लाचार या मजबूर ना होना पड़े। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अनुराग जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं हमारे को बोला जाता है कि हमारे को चमड़े की चीज़ें अंदर लेके नहीं जानी चाहिए। तो मंदिर में क्या होता है, बहुत से लेडीज और जेंट्स होते हैं जो सिल्क के कपड़े पहन के अंदर जाते हैं, तो क्या इसके लिए भी मनाही होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जो सिल्क के कपड़े पहन करके मंदिर जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस बच्चे के प्रश्न से उन्हें सीख लेनी चाहिए। सिल्क का कपड़ा तो जीवों का कलेवर है, उसे कभी पहनने की बात तो बहुत दूर, छूना भी नहीं चाहिए, ये घोर हिंसा है, इससे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अनुमेय जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि जो नरक में जन्म लेते हैं नारकी जीव, उनका कभी कोई तीव्र साता वेदनी कर्म उदय में नहीं आता क्या? 24 घंटे असाता वेदनी उदय में रहते महाराज जी, लेकिन शैनिक महाराज के जीवन ने कुछ तो अच्छा किया होगा कुछ। आप साता वेदनी पूछ रहे हो कि असाता वेदनी? साता वेदनी पूछ रहा हूँ महाराज जी। हम अशाता सुन रहे हैं। देखो, नारकियों में प्रायः अशाता वेदनी का उदय होता है। असाता वेदनी और साता वेदनी के विषय में एक बात प्रसंग में सुन लो। संसार में सुख अल्प काल के लिए होता है, दुख लंबे काल के लिए। शास्त्र का विधान है, धवला में ऐसा आया है कि किसी भी जीव को साता वेदनी की यदि उदीर्णा होगी तो 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी, और असाता वेदनी की उदीर्णा होगी तो 33 सागर तक चल सकती। दुख का काल बहुत लंबा होता है। नारकियों में क्षेत्र के प्रभाव से अशाता का ही उदय होता है ज्यादातर, पर तीर्थंकर आदि के कल्याणकों के काल में कुछ काल के लिए शाता होती, लेकिन वो शाता कैसी होती है? बहुत बड़े हॉल में एक छोटा सा चुईया बल्ब कितनी लाइट देगा, समझ गए? तो ज्यादा पावरफुल नहीं रहता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप कर्म अपना फल देता है। नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग एग्जाम टाइम में हॉपलेस हो जाते हैं एग्जाम के टाइम, और मैं लर्न तो करती हूँ पर लेकिन मैं हॉपलेस बहुत होती हूँ। देखो, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करो। जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, तुम्हारे मन में ऐसी ही निराशा होगी। होपलेस कभी नहीं होना चाहिए। होपलेस क्यों हो? जब मैंने पढ़ाई किया है तो फिर हमें निराश होने की क्या जरूरत? बिना पढ़े एग्जाम देते हो कि पढ़ के एग्जाम देते हो? साल भर पढ़ते हो ना, तो उस समय होपलेस नहीं होना चाहिए। अरे हमने पढ़ाई किया है, हम जो लिखेंगे वही सही होगा। समझ गए? अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करो। और इसका एक तरीका है, जब पेपर देने जाओ लिखना शुरू करो, 9 बार नमोकार मंत्र जपो, और उसके बाद जब पहला शब्द लिखने को हो, एक गहरी श्वास अपनी छाती में भर लो और एक शब्द लिख लो, उसके बाद श्वास छोड़ना। माने लिखने की शुरुआत भीतर श्वास लेकर, जिसे हम पूरक स्वर कहते हैं, उसमें करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इसमें पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। समझ गए? तो ये सब चीजें ठीक हो जाएगी। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम रोशनी जैन, मैं बेगमगंज से आई हूँ। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जब हम मंदिर में दर्शन करते हैं या पूजन करते हैं तो कभी कभी हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? ये मन है इसलिए ऐसा होता है। मन हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी एकाग्र होता है, कभी अनेकाग्र हो जाता है।
तो जब मन में एकाग्रता ना हो तो प्रयास पूर्वक मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी चाहिए। जो पूजा पाठ हम लोग पढ़ते हैं उसकी अर्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान की मुद्रा में भगवान की उपस्थिति का आभास करना चाहिए, मन में एकाग्रता होगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न, मैं बरेली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ तो मुझे उसका बुरा परिणाम क्यों मिलता है? ऐसा इसलिए मिलता है कि तुमने पिछले जन्म में अच्छा काम करने वालों की खूब आलोचना की है। जिनने अच्छा किया उसको तुमने बुरा कहा, उसका रिजल्ट आज तुमको मिल रहा है कि अच्छा कर रही हो, लोग उसे अच्छा नहीं मान रहे हैं। इसलिए अब क्या उपाय है? जी भर करके अच्छा करो और ये आशा छोड़ करके कि लोग इसे अच्छा कहें। हमें अच्छा करने में चूक नहीं करनी और कोई भी अच्छा काम करे दिल खोल करके उसकी प्रशंसा करो, तुम्हारी अच्छाइयां बढ़ेगी। नमस्ते महाराज। पीछे जल्दी निकल करके आए, आ जाओ जल्दी आओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ, मेरा नाम कुशाग्र बजाज है। सारे भगवान एक से रहते हैं, उनका गुण एक सा रहता है, तो फिर कलर अलग अलग क्यों रहता है? क्या बात है, यह है बच्चों का सवाल। देखो, भगवान एक से हैं, गुण एक से हैं, कलर अलग अलग क्यों? सुनो, कलर जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। वो हर भगवान का जो भी कलर होता है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, समझ गए? जैसे पार्श्वनाथ भगवान ब्लैक कलर के थे, ठीक है, तो आप लोग बोलते दो गोरे, दो सांवले, दो हरिहर, दो लाल। तो ये जो है बाष्पूज्य भगवान लाल रंग के थे, पद्म प्रभु भगवान लाल रंग के थे, चंद्र प्रभु भगवान सफेद रंग के, पुष्पदंत सफेद रंग के। वो शरीर का रंग है, रंग से गुणों का कोई अंतर नहीं आता, समझ गए? तो ये मत सोचो कि जो गोरा है उसके पास ज्यादा गुण है और जो काला है उसके पास कम गुण है। गोरे और काले रंग से व्यक्ति का जीवन ऊंचा नहीं उठता, जीवन ऊंचा उसी का उठता है जो ढंग से जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। इसलिए रंग को कभी मत देखो। भगवान पार्श्वनाथ का काला रंग ये बताता है कि काला रंग वाला आदमी भी भगवान बन सकता, अपने जीवन को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति रंग रूप हीन हो तो हताश न हो, ये प्रयास करे कि मेरा जीवन ऊंचा उठे। एक बच्चा एक गुब्बारा बेचने वाले के पास गया, देखा अनेक रंग के गुब्बारे उसने बांध रखे थे, सफेद, नीले, पीले, लाल, हरे, काले। एक बच्चा उसे बहुत गौर से देख रहा था। उसने देखा वो बच्चा काला था और मायूसी से उसने गुब्बारे बेचने वाले से पूछा कि आप गुब्बारे बेचते हो, सब रंग के गुब्बारे उड़ाते हो? बोले हाँ उड़ाते हैं। बोले ये जो ब्लैक कलर का गुब्बारा है ये भी आसमान में उड़ता है? बोले हाँ उड़ता है। तो जितना ये व्हाइट कलर का और रेड कलर का गुब्बारा उतनी ऊंचाई तक ये जा सकता है? बोले हाँ बेटे उतनी ऊंचाई तक जा सकता है। गुब्बारा बेचने वाले ने उसकी बात को समझा और फिर उसे समझाते हुए कहा कि बेटे एक बात सदैव ध्यान में रखना कि ये गुब्बारा अपने रंग के कारण उड़ान में नहीं उड़ता, आसमान को नहीं छूता। ये गुब्बारा इसके भीतर भरी हुई हीलियम गैस के कारण ऊंचाई को छूता है। इसलिए घबराओ मत, तुम काले हो तो काले होकर के भी आगे बढ़ सकते हो। इस बात का उस बालक के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा और उस बच्चे के जीवन में एक बदलाव आया और वही बच्चा आगे चल करके दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला बना, जो पूरे के पूरे दक्षिण अफ्रीका को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए अलग अलग रंग के भगवान, इसीलिए मैं, सुनो बेटे ध्यान से क्या बोल रहा हूं, कुशाग्र, आपका नाम कुशाग्र है ना? हाँ, क्या बोल रहा हूं, भगवान अलग अलग कलर के क्यों हुए? इसलिए हुए कि कोई का कलर खराब हो तो भी वो अपने आप को खराब महसूस न करे, और किसी का कलर ठीक नहीं है तो उसको आप खराब मत कहो। व्यक्ति का जीवन गुणों से बढ़ता है, रंग से नहीं। समझ में आ गया? चलो
नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम प्रेक्षा जैन है, मैं बरेली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कर्म बोध क्या होता है? कर्म बोध क्या होता कर्म है? बोध? हाँ। कर्म बोध? कर्म बोध को कई अर्थों में लिया जा सकता है। कर्म बोध का, कर्म का अर्थ जब हम कर्तव्य लेते हैं तो अपने कर्तव्य का ज्ञान होना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसे कर्म बोध कहते हैं। और कर्म बोध को अगर हम कर्म सिद्धांत के अर्थ में लें तो उसका मतलब होता है हमारे 24 घंटे जो कर्म बंधते हैं उनके बारे में जानना कि मेरी प्रवृत्तियों के कारण, मेरी एक्टिविटीज से जो कर्म बंध रहे हैं वो बहुत गहरे हैं, इनसे कैसे बचा। नमोस्तु महर्षि। हाँ पूछने दो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, हाँ पूछो। चलो तुम आ जाओ साथ में, आ जाओ, तुम्हारा भाई है। हाँ तुम पूछो। महाराज जी, मेरा नाम जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन है माता पिता के आगे से क्या होता है? माता पिता के माता पिता की आज्ञा पालने वाला बच्चा बहुत महान बनता है, समझ गए? जो माता पिता की बात मानता है ना तो दुनिया भविष्य में उसकी पूजा करती है, समझ गए? महान बनना चाहते हो फ्यूचर में तो माता पिता की बात मानो। चलो नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम आशिका जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि रात को परिक्रमा क्यों नहीं लगानी चाहिए? देखो, रात को परिक्रमा न लगाने की हमारी परंपरा है। उसके पीछे कारण है कि पहले मंदिर में उतनी रोशनी आदि की नहीं होती थी और परिक्रमा में अंधेरा होता था, सकरी परिक्रमाएं होती थी, सूक्ष्म जीव जंतु का घात न हो जाए, शायद इसलिए रात में परिक्रमा न लगाने की परिपाटी रही होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि दिन में पूजा आराधन मनुष्य करते हैं, रात्रि में देवी देवता करते हैं, तो उनसे कोई टक्कर और मुठभेड़ न हो जाए, इसलिए भी रात में परिक्रमा नहीं लगाते। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्रीतिका जैन है, मैं बरेली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे परिवार पर जब भी विपदा आती है या कोई भी संकट आता है तो हम धर्म को छोड़कर बाकी सारी चीजें करते हैं, धर्म में हमारा मन ही नहीं लगता है, ऐसा क्यों? तो उससे विपत्ति चली जाती क्या? नहीं। तो पर अब इस अनुभव से एक सीख लो कि अब कैसी भी विपत्ति आएगी हम धर्म का आलंबन नहीं छोड़ेंगे। धर्म हमारी विपत्ति को टालेगा भले नहीं, पर संभाल जरूर लेगा। धर्म से ही हम अपनी विपत्तियों में अपने आप को संभाल सकते हैं। नमोस्तु महाराज। जल्दी आओ फटाफट। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अरहम जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम रात को घंटा क्यों नहीं बजाते? रात को घंटा इसलिए नहीं बजाते, देखो ये प्रश्न प्राय हर शनिवार को आ जाता है, पर बच्चों के लिए मुझे बोलना होता है, इनके लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। देखो, जैन धर्म की एक विशेषता है, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। क्या? किसी को कष्ट नहीं देना। कष्ट नहीं देने का मतलब परेशान नहीं करना, समझ गए? किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, समझ गए? किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, ये हिंसा है, पाप है, समझ गए? तो अब रात में क्या होता है, जितने पक्षी वगैरह होते हैं ना, वो अपने घोंसले में छिपे बैठे रहते हैं, बेचारे सो जाते हैं। अब रात में आप टन से घंटा बजाओगे तो उनकी नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी? वो डिस्टर्ब होंगे ना, तो उससे पाप लगेगा। इसी पाप से बचने के लिए जैन धर्म में रात में घंटा नहीं बजाया जाता। चलो थोड़ा फास्ट आओ। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आना जैन है, मैं जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सन और मून किसने बनाए हैं? सन और मून को किसी ने नहीं बनाया। जब से दुनिया है तब से सन है और तब से मून है। ठीक है? जो बच्चे पीछे हैं और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो निकल करके आगे आ जाए, अभी भी आपके पास मौका है।
नमोस्तु महाराज जी, मैं मानवी जैन जयपुर से आई हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि हम जब गाड़ियों में भगवान की और महाराज की फोटो लगाते हैं वो सही है कि गलत है? गाड़ियों में भगवान की या महाराज की फोटो लगाने से एक बात का प्रमाण मिल जाता है कि ये जैन की गाड़ी है, पर उसमें ऐसे लगाना चाहिए कि अभिनय ना हो। समझ गए? चलो। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम कुहू बजाज है और मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि 5 पापों से हम कैसे बच सकते हैं? 5 पापों से बचने के लिए तुम पूछ रही हम जैसे कैसे बच सकते हैं? तुम बच्चे हैं ना, देखो जितने अंश में बच सको उतना बचो, ठीक है? पूरी तरह से नहीं बच सकते तो जितना बच सकते उतना बचो। कैसे बच सकते तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला पाप कौन सा है? क्रोध, हिंसा। हिंसा। सबसे पहला पाप क्या है? हिंसा। हिंसा से बचने के लिए क्या करो? कोई भी मद्य, मांस और मधु का सेवन नहीं करो। शराब पीती हो? नहीं। कोई नशा की चीजें लेती हो? मांसाहार करते हो? मधु का सेवन करते हो? शहद का सेवन करते हो? अभी नहीं। नहीं, कभी नहीं करना। ये तीनों को छोड़ दिया, हिंसा से बच गई, ठीक है? दूसरा पाप क्या है? झूठ। तो झूठ से बचो। पूरी तरह से नहीं बचो तो ऐसा तय कर लो कि जहां मेरा काम सच से चलेगा वहां झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरे पाप से भी बच गए ना पार्टली। तीसरा पाप है चोरी, है ना? तो चोरी किसी की करती हो? हाँ, किसी की कभी किसी की चोरी नहीं करेंगे। पापा के जेब से पैसे नहीं निकालेंगे, घर से बिना मांगे बिना कुछ लिए नहीं लेंगे। किसी अपने क्लास में फ्रेंड्स की बुक्स को, कॉपी को, पेन को इधर उधर नहीं करेंगे। कर सकते कि नहीं कर सकते? ठीक है ना? तो चोरी से भी बच गई। और अभी जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक ब्रह्मचर्य रखेंगे, है ना? और परी गया तो बस ये माँ बाप हमको जितना पैसा देंगे हम उतने में ही अपना काम चलाएंगे। हो गया 5 पाप से बचना। तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए 5 पापों की यही लिमिट है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रिया जैन है। मैं बेगमगंज से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सिद्ध परमेष्ठी तो पहले मोक्ष गए थे, तो फिर अरिहंत परमेष्ठी का पहले स्मरण क्यों किया जाता है? इसलिए कि अरहंत ही सिद्धों का पता बताते हैं। चलो आगे, पिछले हफ्ते भी बताया था। थोड़ा जल्दी जल्दी आओ बच्चों। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सर्वज्ञ जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि हम इंद्र बनकर अभिषेक क्यों करते हैं जबकि मनुष्य में इंद्र से ज्यादा संयम होता है? बहुत सुंदर। इंद्र बनकर के अभिषेक क्यों करते हैं? इंद्र बनकर भगवान की पूजा क्यों करते हैं जबकि मनुष्य इंद्र से ऊंचा है? इसका कारण है मनुष्य और देव के जीवन में एक अंतर है। देवों में भोग और भक्ति है। क्या है? देवों में भोग है और भक्ति है, और मनुष्य में त्याग और विरक्ति है। मनुष्य त्याग के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में शिखर पर जा सकता है, पर भक्ति के क्षेत्र में वो भक्ति नहीं कर सकता जो देव कर सकते हैं। तो देवों में असंयम है, भोग है, लेकिन भक्ति का उत्कृष्ट रूप देव लोग करते हैं। इसलिए जब मनुष्य भक्ति करने के लिए जाता है तो इंद्र बन करके भक्ति करता है। उसके पीछे एक और कारण है। दुनिया में देवी देवता की पूजा करने की परंपरा बहुत चल पड़ी थी एक युग में, जिसे बहुदेवतावाद कहते थे। तो बीतराग भगवान को छोड़ करके देवी देवता की पूजा की जाने लगी। तो हमारे यहाँ जब इंद्र बन करके पूजा करते हैं तो समाज में एक संदेश जाता है कि देखो इंद्र भी भगवान की पूजा करता है, इसलिए हमारे पूज्य यदि कोई है तो भगवान ही पूज्य है, बीतराग भगवान ही पूज्य है, इसके अलावा कोई देवी देवता पूज्य नहीं है। ये संदेश देने के लिए भी इंद्र बनकर भगवान की पूजा की जाती है। समझ में आ गया? चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रुत जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी के नाम के बाद सागर क्यों लगाते हैं? सागर इसलिए लगाते हैं जैसे सागर जितना विशाल होता है ना, बड़ा होता है, उसमें खूब सारे रत्न होते हैं। ऐसी मुनि महाराजों का हृदय विशाल होता है, उनमें खूब सारे गुण होते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, सागर लगाते हैं, सागर लगाना जरूरी नहीं है, अन्य अन्य नाम में भी लगते हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम तनु जैन है। मैं बंडा से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब मंदिर जी में
मंदिर में जब जाते हैं तो हम 3 या फिर 108 परिक्रमा लगाते हैं, हमें उनसे क्या लाभ होता है? 3 या 108 फेरी लगाते हैं, उससे क्या फल मिलता है? जो भगवान के फेरे लगाते हैं उनको संसार में फेरे नहीं लगाना पड़ता। समझ गए? तो संसार की परिक्रमा से बचना चाहते हो तो भगवान की परिक्रमा लगाओ। नमस्ते मैम जी, मेरा नाम रागनी जैन है। पुरुष अभी से कर सकते हैं तो स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती? स्त्रियां पुरुष के काम करते हैं, स्त्रियां स्त्रियों के काम करते हैं, इसलिए सब चीज में सबको बराबरी नहीं करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ऋतिक जैन है, मैं आगरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि रावण हमारे भविष्य के 24 तीर्थंकर में है। रावण ना, रावण नहीं है अभी, बात तुम्हारी समझ गया। रावण भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, अभी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया, अभी वो नरक में है, नरक से निकलेंगे, मनुष्य बनेंगे, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे, उसके बाद वो धात की खंड के तीर्थंकर बनेंगे। तो तीर्थंकर क्यों करेंगे? बल्कि उन्होंने गलत कार्य भी किए। यही इस बात का प्रमाण है कि गलत से गलत काम करने वाला प्राणी भी यदि अपने जीवन को बदलना चाहे तो अपना सुधार कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, सारे संसार का उद्धार कर सकता है। इसलिए क्या करो, 2 बातें लर्न करो। पहली बात तो जीवन में कोई गलत काम करो मत, और गलत काम हो जाए तो उसके सुधार के प्रयास में कमी मत करो। और दूसरी बात, किसी से कोई गलत काम हो तो उसको हे दृष्टि से मत देखो, आज गलत किया कल वो हमसे भी आगे निकल सकता है। चलो। कुमार जी, मेरा नाम अभिषेक जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि हींग और हिंगड़ा में क्या दोष है? हींग और हिंगड़ा में अंतर है। हींग गीला होता है, हिंगड़ा सूखा होता है। मैं जब बिहार करके उत्तर प्रदेश से वापस मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था सन 2003 की, उस समय हाथरस में हमारा जाना हुआ। हाथरस हींग के उत्पादन का भारत में सबसे बड़ा स्थान है। बहुत दिनों से हींग के विषय में ये चर्चा थी कि हींग जो बनती है वो चमड़े की मशक में आती है, लेने योग्य है नहीं है। संयोगतः रतनलाल जी बैनाड़ा मेरे पास आए, मैंने उनको बोला तो वो एक फैक्ट्री में गए जहाँ हींग की प्रोसेस होती थी। तो आजकल हींग की पैकिंग थोड़ी अलग तरीके से आती है और उसकी गंध को मेंटेन करने के लिए अब भी कभी कभी चमड़े की पैकिंग में आती है, पर हिंगुड़ा जो होता है वो सूखा होता है और उसकी पैकिंग अलग होती है। ये है तो एक प्रकार के पेड़ का रस, तो हिंगड़ा हम लोग ले सकते हैं जो सूखा होता है, हींग नहीं लेना चाहिए। समझ गए? नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम अर्पित जैन है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि रात को कुछ लोग कहते हैं कि रात को भक्तामा पढ़ना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं नहीं, तो हमें क्या रात को भक्तामा पढ़ना चाहिए? रात को पढ़ने में कोई दोष नहीं है, भगवान की स्तुति कभी भी कर सकते हैं। महाराज श्री। हाँ चलो। मासी नमस्ते, मेरा नाम तनिष जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है, पार्शना भगवान के चालीसा में वो प्रतिमा को लेके कुएं में छुप जाते हैं तो निकलते कैसे हैं? झट छुप गया कुएं के अंदर, तो देखो निकल के कैसे आए। कुआं में गिरना और कुआं में छुपना अंतर होता है, समझ गए? पहले जो कुएं होते थे ना, इतने बड़े बड़े कुएं होते थे, बावड़ी जैसे कुएं होते थे, उसमें अंदर खोज ऐसे रहती थी, या कोई चीज पकड़ करके वो लटक गया होगा, या कुएं में उतना बहुत ज्यादा पानी नहीं होगा इसलिए निकल गया। समझ गए? सीढ़ियां भी लगी रहती। इधर पुरुष साइड जगह, थोड़ा इस साइड खिसक जाए आप लोग सब एक साथ। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम संयम जैन है, मैं बेगमगंज से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अपन को भगवान के लॉकेट हाथ और गले में क्यों नहीं पहनना चाहिए? हाथ और गले में क्यों नहीं पहनना चाहिए? भगवान के लॉकेट पहनते हो, फिर सब तरह के अच्छे बुरे काम करते हो, इसलिए नहीं पहनते। नमस्ते। सिकदास निकला बच्चे। नमस्ते महाराज जी, मैं एनमाथुर से आया हूँ। मेरा नाम अरु जैन है। मैं सुबह स्कूल जाता हूँ तो मैं सुबह मंदिर नहीं जा पाता, तो क्या मैं शाम को मंदिर जा सकता हूँ? जाना ही चाहिए। चलो, जो बच्चे सुबह नहीं जा पाते शाम को जरूर जाए। थोड़ा सा बच्चों के लिए रास्ता दे दो, आप थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ हाँ,
नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम त्रिशा जैन है। मैं एडमातपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हाँ बोलो बोलो बोलो। रात में खाना क्यों नहीं खा सकते? रात में खाने से जीव हिंसा होती, इसलिए नहीं खाते। चलो, कॉमन क्वेश्चन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दिव्य जैन है। मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री को कितने उम्र के बच्चे आहार करा सकते हैं? 8 साल के। ठीक है, माँ के पेट से 8 साल, बच्चा 7.25 साल का हो गया तो आहार दे सकता है। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आर्ट्स जैन है। मैं एडमातपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि हमें पद्मावती माता को मानना चाहिए कि नहीं? हमें केवल वीतराग भगवान को मानना चाहिए और किसी को नहीं। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मुस्कान जैन है, फिरोजाबाद से आई हूँ। आपसे ये प्रश्न है मेरा कि मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं वो कैसे रोका जा सकता है? देखो, मन में जब संकल्प विकल्प आ जाए तो उस समय कुछ अच्छा पढ़ने लगो, कुछ अच्छा लिखने लगो, सब कुछ अच्छा सुनने लगे तो संकल्प विकल्प को कम किया जा सकता है, मन को डाइवर्ट किया जा सकता है। फिर जिनको ध्यान की प्रैक्टिस हो जाती है वो भी अपने संकल्प विकल्प को रोक सकते हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र पाटनी है, श्री महावीर जी से आया। मेरा यह प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि देव दर्शन करके ही खाना चाहिए और मन कई गांवों में मंदिर नहीं होता तो क्या करना चाहिए? ऐसे जगह बसना चाहिए जहां मंदिर हो। इस बच्चे ने पूछा, ऐसा कहा जाता है कि देव दर्शन करके ही खाना खाना चाहिए। बिल्कुल उत्तम जैनी वही है जो देव दर्शन करके ही भोजन करे। ऐसा लिखा है, जो भगवान के दर्शन नहीं करते, पूजन नहीं करते, उनकी मान्यता नहीं करते, उनका मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। तो अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो जिन दर्शन जरूर करो। अब ऐसा मंदिर नहीं है गांव में तो क्या करें? ऐसी भावना भाव कि या तो तुम जहां हो वहां मंदिर बन जाए, या जहां भगवान का मंदिर है वहां तुम्हारा घर बन जाए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम भव्य जैन है। मैं आगरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र किसने लिखा है? नमोकार मंत्र को किसी ने ऐसे लिखा नहीं है, हमेशा से चला रहा है, पर इस बार उसको लिपिबद्ध किया आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रशस्ति जैन है। मैं आगरा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें क्या मूवी देखनी चाहिए और अगर नहीं देखनी चाहिए तो क्यों नहीं देखनी चाहिए? मूवी वही देखो जिससे अपना जीवन अच्छा बने, कुछ सीखने को मिले। जिन मूवी से हमारी सोच खराब होती हो, जिससे हमारा आचरण बिगड़ता हो, जिस प्रकार की मूवी देखने से हमारे संस्कार खराब होते हो, वैसी मूवी नहीं देखना चाहिए। और फिर मूवी देखने की लत लग जाएगी तो पढ़ाई कब करोगे? तो मूवी देखो, इंटरटेनमेंट के लिए देखो, पर वैसी मूवी देखो जिससे चरित्र ना बिगड़े। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम यशस्वी जैन है। मैं देहरादून से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि भगवान के दर्शन करते हुए हमें क्या भावना रखनी चाहिए? भगवान के दर्शन करते समय एक ही भावना भानी चाहिए, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि मिले, मेरी आपके प्रति भक्ति बनी रहे, मेरे संस्कार अच्छे बने रहे और मेरे जीवन का कल्याण हो। नमस्ते महाराज। हाँ, चलो चलो, जो नहीं बन रहा उससे दूसरे से पूछो। हाँ पूछो। माइक पीछे दो, टाइम खराब नहीं करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम धवल जैन है। मैं कोटा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में जाते हैं तो चावल क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए कि मंदिर में खाली हाथ नहीं जाया जाता। मुनि महाराज के पास और भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाते, और चावल केवल इसलिए चढ़ाते हैं कि चावल ही एक ऐसा अनाज है जिसको बोने से वो उगता नहीं। चलो सीखता करें बच्चे। नमस्ते, मेरा नाम आयरा है। मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि
रात को चावल क्यों नहीं चढ़ा सकते? हम लोग दिन में जब रात में खाते नहीं तो चढ़ाएंगे कैसे? दिन में खाओ, दिन में चढ़ाओ। चलो। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र नहीं, नमोस्तु बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। हाँ। मेरा प्रश्न अपना नाम बताओ। मेरा नाम देविका जैन है, मैं कलकत्ता से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी इसलिए बजाते हैं कि हमारा मन जागे, समझ गए? अवेयर करने के लिए। जैसे आप लोग जाते हो ना रेलवे स्टेशन पे, तो ट्रेन आने को होते उससे पहले बेल बजाई जाती है ना, सावधान, बेल बज गई यानी सावधान हो जाओ। तो हम मंदिर में घंटा बजाते हैं इसलिए कि अपने मन को सावधान करना चाहते हैं। मन सावधान हो जाओ, अब भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम खुशी जैन है और मैं आगरा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें गीले द्रव्य से पूजा करनी चाहिए या सूखे द्रव्य से? देखो, पूजा तो तभी होती जब अष्टद्रव्य हो, और अष्टद्रव्य तभी बनते हैं जब वो गीले हो। आगे तैयार रहेंगे विनोद किरण काला कोलकाता, श्रीमती कमलेश विनोद देहरादून, अजित जी सचित तोतका, न्यायमूर्ति आरसी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम नेहा मोदी है, इंदौर से आई हूँ। मुझे पूछना था कि यदि माला फेरते हैं तो हमें मोती आगे डाल करनी चाहिए या पीछे अंदर लेना चाहिए? ऐसा कहते हैं कि संसार चाहिए हाँ। तो अंदर करो, हाँ। और मोक्ष चाहिए तो बाहर करो। चलो। श्रीमान विनोद किरण काला कोलकाता, अध्यक्ष गुणायतन, पधारे प्रश्न। आगे बोलो, दूसरा नाम। तैयार रहेंगे श्रीमती कमलेश विनोद देहरादून, अजित जी शशि जी तोतका जयपुर, न्यायमूर्ति आरसी जैन दिल्ली। आप सब तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुवर। अक्सर कहते हैं कि जो अपना समय नष्ट करते हैं वो अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो अक्सर हमें अपना, ये तो हम सुनते हैं कि हमें अपना धन का सदुपयोग करना चाहिए, पर अक्सर ये सुनने में कम आता है कि हमें अपने इस दुर्लभ समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये इस मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ हमें मिला है, तो इसमें हम अपने समय को कैसे सदुपयोग करें? क्योंकि जब खाली समय होता है तो हमारा दिमाग वो खाली बातों में, ऐसी बातों में जाता है जहां हमें उसमें ज्यादा एंटरटेनमेंट नजर आता है या जो भी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सबका ध्यान आकृष्ट किया है, और ये भी बच्चों के दिन में, बच्चों को भी इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। देखो, धन तो खोने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय खोने के बाद वापस नहीं लौटा सकते। इसलिए समय का मूल्य तो धन से भी ऊंचा है। अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, उसका कभी मिसयूज नहीं होने देना चाहिए। खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए जितना समय है उसका सदुपयोग करें। हमारी एक एक श्वास बहुत कीमती है, लेकिन क्या करें, मनुष्य मेहनत करके धन कमाता है, उसका उसे मूल्य समझ में आता है, जीवन की सांसों का महत्व समझ में नहीं आता। जीवन की सांसों का पता उसे तब चलता है जब श्वास उखड़ने को होती है, और जब श्वास छूटने को लगती है तब ऐसा होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम को आप किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है समय के प्रबंधन पर ध्यान देते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन उनका वो मैनेजमेंट भी उनके व्यापार, व्यवसाय और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होता है। समय को प्रबंधन का मतलब केवल ये नहीं कि आप समय का उपयोग करें, समय के प्रबंधन का मतलब है समय का सही उपयोग करें। और समय का सही उपयोग धन पैसा कमाना, दौलत कमाना, शोहरत जुटाना, ये नहीं। समय का सही उपयोग अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। इसके प्रति भी हमारी जागरूकता होनी चाहिए। ये बात सही है कि इस बात पर चर्चा कम आती है, लेकिन आप किसी भी प्रवचन की बात करोगे उस सब का सार जीवन का सदुपयोग है, आत्मा का कल्याण है। तो आत्मा का कल्याण या जीवन का सदुपयोग समय का ही सदुपयोग है। हाँ, अगर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो समय निकल जाने के बाद भी लोग कुछ संभल जाए। आजकल स्थिति ऐसी दिखती है, लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, पर अपने आप को रिटायर्ड नहीं करते हैं।
समय के अनुरूप चलाना चाहिए। समय के साथ आप चलेंगे तभी अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। महाराज श्री एक मिनट एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जो समय का सदुपयोग है वो ये छोटी छोटी कुछ बातें जो एक दो आप हम लोगों को बता सकते हैं कि हम लोग उसके में क्या करें कि जो देखो कुछ टिप्स दे रहा हूँ समय के सदुपयोग के लिए। सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य बनाएं कि मुझे इस मनुष्य जीवन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। क्या मेरे जीवन की पूर्णता पढ़ लिख करके योग्य बनने में, धन पैसा जोड़ने में, परिवार परिजन को बढ़ाने में, नाम प्रतिष्ठा पाने में ही पूरी है, या अपने आत्मा के शुद्धिकरण में? आप अपने भीतर इसका उत्तर खोजिए। आपके भीतर इसका उत्तर आएगा कि नहीं, आत्म कल्याण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो इसके लिए मुझे कितना जोर देना है। और फिर आप उस तरीके से तैयारी कीजिए कि मैं अपने सांसारिक जीवन के लिए कितना समय दूं और पारमार्थिक जीवन के लिए कितना समय दूं। यदि एक व्यक्ति के जीवन की 2 पारी माने तो मैं इसे 50 से 60 साल तक की उम्र तक की पारी को पहली पारी कहता हूं और 60 वर्ष के बाद की पारी को दूसरी पारी कहता हूं। पहली पारी आप संसार और परिवार के लिए जिए, कम से कम दूसरी पारी तो अपने लिए जिए, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। इस पारी में आपके पास जितना समय है उतना आप अपने लिए उपार्जित कीजिए। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित रख लेना चाहिए, उसमें कोई कमी ना बचे। दूसरी बात, ऐसे मौके पर अपना समय व्यर्थ के कार्यों में गंवाने की जगह भगवान की पूजा भक्ति में, स्वाध्याय में, सामायिक में, आत्मचिंतन में, गुरुओं के समागम में, शक्ति अनुरूप व्रत उपवास में और दान पुण्य में बिताना चाहिए। लेकिन आजकल का ऐसा हिसाब हो गया है। एक महिला के बारे में मुझे बताया कि वो अभी 70 साल की है और 7 किटी अटेंड करती। 70 साल की उम्र में भी 7 किटी अटेंड करती है। क्या चस्का है, उसी में ही लगे रहेंगे। इस सब चीजों में कोई सार नहीं। अपने जीवन को मोड़ देने का जो प्रयत्न करते हैं वही अपने जीवन में सफल होते हैं। नमस्ते गुरु। श्री अजीत जी शशि तोत का जयपुर आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती कमलेश जैन विनोद जैन देहरादून, न्यायमूर्ति आरसी जैन दिल्ली, श्री ऋषभ जी बी नवारा। नमस्ते महाराज। महाराज जी, सभी दुखों का मूल कारण मोह है, तो गृहस्थ लोग मोह को काबू करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं महाराज? जिनने मोह को जीत लिया या जो मोह को जीतने के मार्ग में लगे उनसे अपना संपर्क बना लो, मोह अपने आप कम हो जाएगा। एक बात बताओ, घर और घर वालों के साथ रहोगे तो मोह बढ़ेगा और गुरुओं के संपर्क में रहोगे तो मोह घटेगा। चलो आगे चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम है तानिया जैन, मैं लाल सोट से आई हूँ। मेरा प्रश्न हाँ पूछने दो, याद कर लो, जब तक बोलो। भूल गई। हाँ आप लो। नमस्ते स्वामी। आज के संदर्भ में बोलो। जैसे कि दुनिया में 1000 आदमी के बीच में एक सरदार खड़ा होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है। उसी संदर्भ में चाहता हूं कि जैन समाज की भी एक विशेष पहचान बने, ताकि उसे दुनिया को बताने की जरूरत न पड़े कि हम जैन हैं। और उसी में आपकी बात समझ गया। जैनियों की पहचान थी, विडंबना है कि जैनियों ने खो दिया। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आया, उसने वैशाली का भ्रमण किया और उसने अपनी यात्रा कथा में लिखा कि मैंने यहां भारी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। उस समय जैनियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, दिगंबर मुनि निर्ग्रंथ कहलाते थे और जैन भी निर्ग्रंथ धर्म के अनुयायी कहलाते थे। जैन धर्म को निर्ग्रंथ धर्म भी कहा जाता था। उन्होंने कहा मैंने भारी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा, समाज में उनकी सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी और उनकी दिनचर्या की सबसे बड़ी विशेषता थी, सूर्योदय से उनकी दिनचर्या शुरू होती थी और सूर्यास्त में उनकी दिनचर्या खत्म हो जाती थी। आखिर वो कौन थे? वो जैन थे, वो पहचान थी। आज आधुनिकता की ओट में लोगों ने खो दिया। यदि जैनी
कहते हैं जैन के लिए देव दर्शन करना, पानी छानना और रात्रि भोजन का त्याग कर देना, इतना भर कर ले तो आदमी के जैन होने का अपने आप प्रमाण प्रकट हो जाएगा। लोगों को चाहिए कि वो इन्हें अपनाएं, जो एक बड़ा वैज्ञानिक तत्व है, और अपने और औरों के लिए प्रेरणा बने। आगे श्रीमती सरिता पाटनी, जयपुर। हाँ, जल्दी। जेके जैन, जयपुर। नमस्ते महाराज। मेरा क्वेश्चन है कि कहीं अंतर्मुखी होते हैं, कहीं बाहरमुखी, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन होता है या दोनों समान ही होते हैं? अंतर्मुखी ही श्रेष्ठ है, बहिर्मुखी नहीं। बहिर्मुखी तो भटकता है, अंतर्मुखी ही अपना कल्याण करता है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी काला जी ने एक प्रश्न पूछा समय के बारे में। महाराज जी, जो धर्म में धन देता है और धर्म के काम में समय देता है, तो क्या समय देना को पुण्य का बंद होता है? एक बार गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात कही किसी संदर्भ में। एक दातार ने कहीं दान दिया, दान देने के बाद किसी ने शिकायत कर दी, तो उसने अपने द्वारा घोषित दान राशि न देकर के कार्यकर्ताओं से कह दिया कि भाई हम इंटरेस्ट देंगे, पैसा नहीं देंगे। कार्यकर्ताओं ने गुरुदेव के चरणों में बताया कि महाराज, अमुक व्यक्ति ने आपके समक्ष इस दान राशि की स्वेच्छा से घोषणा की थी, उन्हें कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया, उन्होंने पैसा रोक लिया और ये इतना रुपया उनने ब्याज के रूप में भेजा है, क्या करूं? गुरुदेव ने बहुत सहजता से अपनी बात कही और कहा, सुनो, जिन लोगों को हमारे कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है उनके दान की कोई जरूरत नहीं है। दातार बहुत मिलते हैं, कार्यकर्ता बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। ये बात समझ लो, समय देने का कितना महत्व है। बच्चों को दो। हाँ। परम पूज्य बच्चों को। हाँ, अंस्या का अर्थ क्या है? हाँ, अंस्या का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ किसी को नहीं मारना। चलो, हो गया, तुम बोलो। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का मंगल साहित्य, ज्ञानवर्धक साहित्य, जीवन को संभालने वाला साहित्य, जीवन को उत्थान की ओर ले जाने वाला साहित्य नीचे स्टॉल पर उपलब्ध है। आप अपने साथ उस साहित्य को जरूर ले जाएं। कल प्रातःकाल 8:45 पर परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का मंगल प्रवचन इसी स्थान पर होगा। आप सब पधारें और धर्म लाएं, धर्म लाभ लें। पूज्य मुनि श्री का मंगल साहित्य, प्रवचनों की पेन ड्राइव, शंका समाधान की भी पेन ड्राइव आधे मूल्य पर नीचे उपलब्ध है। आगामी 24 फरवरी से 29 फरवरी तक मुनिश्री के पावन सानिध्य में सीकर के पास वाय नगरी में श्रीमद जनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन है। आप सब उस आयोजन में अवश्य पधारें और धर्म लाभ लें। प्रमाणिक ऐप आप अपने एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी, iOS पर आदि गैजेट्स पर डाउनलोड करें। इसलिए डाउनलोड करें कि आपको प्रतिदिन मुनिश्री की ताजा जानकारी कि मुनिश्री इस समय कहां पर हैं, उनके आगामी कार्यक्रम क्या हैं, प्रवचन, शंका समाधान, सब कुछ आपको घर बैठे जैन जगत की सूचनाओं के साथ प्राप्त होगा। आप अवश्य अपने मोबाइल सेट पर उसको डाउनलोड करें।